As recently we have seen that Pakistan as a state and Afghan Taliban were almost one entities. In previous times, like somewhere around in 2002, 2003, it was said that Taliban, Afghan Taliban is the veritable arm of पाकिस्तान या पाकिस्तानी ISI प्रॉक्सी. ये एक नेक्सस है जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान जो है एक ही है. ये एक ही बाजू है, एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं. क्योंकि जो वहाँ पे जो अफगानिस्तान में जब नाटो आया था तो नाटो के खिलाफ जो तालिबान फाइट कर रहा था, उस तालिबान को जो सपोर्ट मिल रही थी वो पाकिस्तानी स्टेट से मिल रही थी, राइट. बट धीरे धीरे चीज़ें बदल गई, वक्त चेंज हो गया और अल्टीमेटली तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पे कब्ज़ा जो है संभाल लिया, अफगानिस्तान की हुकूमत संभाल ली. बट ऐसा माना जाता था कि अब अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है तो पाकिस्तान का जो आइडिया ऑफ डीप स्टेट था या पाकिस्तान का जो डीप इन जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ थी वो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी. क्योंकि सारा अफगान तालिबान जो उनको सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान की जो आइडिया उनका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, क्योंकि पाकिस्तान एज सच उसकी जो डेप्थ है इट्स वे टू लेस. समटाइम्स एट सम प्लेसेस इट इज जस्ट 300 किलोमीटर्स. तो पाकिस्तान को इन चीज़ों का अंदाज़ा है. दिस इज अ वीकनेस फॉर एनी कंट्री. तो पाकिस्तान को इन चीज़ों का अंदाज़ा है. तो दे वर ट्राइंग टू हैव अफगानिस्तान एज इट्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ, राइट. तो इस केस को, इस थ्योरी को धीरे धीरे अफगान तालिबान ने गलत प्रूफ किया. तो उन्होंने जब 2021 में वहाँ पे गवर्नमेंट संभाली, तो गवर्नमेंट संभालने के बाद अफगान तालिबान और पाकिस्तान स्टेट के बीच में जो रिलेशंस, जो पूरी दुनिया ये समझती थी कि अब तो तालिबान पूरा पाकिस्तान के हाथ में है, बट ऐसा सच नहीं था, ऐसा हुआ नहीं. इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, राइट. उससे पहले वी विल अंडरस्टैंड सम ज्योग्राफी ऑफ द रीजन. वो क्या है? सबसे पहला वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव अ डिफरेंट मिक्स, जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो इस पर्टिकुलर रीजन में जो ट्राइबल्स रहते हैं, जो पख्तून ट्राइब्स हैं, पर्टिकुलरली जो पख्तून ट्राइब्स हैं, वो इस रीजन में रहते हैं. वो बॉर्डर के ड्यूरन लाइन के दोनों टाइप, आधे पाकिस्तान में और आधे अफगानिस्तान में रहते हैं. तो इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन की जो ज्योग्राफी है बहुत थोड़ी सी अलग है, तो बिफोर वी गो इनटू द रीजन्स लेट्स अंडरस्टैंड दिस ज्योग्राफी अ बिट, ठीक है. अफगानिस्तान का जो पूरा जो मिक्स है और जो तालिबान का जो मिक्स है, इट्स मेजरली जो है पख्तून्स का है. तो पख्तून्स पर्टिकुलरली इस रीजन में रहते हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है. सेकेंड थिंग, जितने भी पख्तून स्कॉलर्स हैं, पख्तून जो तालिबान के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, हकानी नेटवर्क जिसको बड़ा इनफेमस था अपने टाइम पे, तो वो सारे लोग जो है वो पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर रीजन से ही निकले हैं. वहाँ से पढ़े हैं, वहीं से बड़े हैं, वहीं पे रह रहे थे, उनकी फैमिलीज़ वहाँ रह रही थी. तो एक कम्प्लीटली एक मिक्स है. ये बॉर्डर भी जो है ये बड़ा पोरस था कुछ टाइम से पहले तक, तो आना जाना बहुत ईज था. तो ऐसा लगता नहीं था कि ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं. लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है, सब चीज़ें एक है. बट ये अफगानिस्तान में रहते थे, ये पाकिस्तान में रहते थे. तो वंस वी अंडरस्टूड दिस, इसके पीछे जो रीजंस है, अब जो तालिबान ने वहाँ पे हुकूमत संभाल ली, उसके बाद जब उन्होंने पाकिस्तान के स्टेट के ख़िलाफ़ जो काम करना शुरू किया, या पाकिस्तानी स्टेट ने जो एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन के थ्रू काम नहीं हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या वजह है उसके लिए, ठीक है. सबसे पहली वजह दैट इज़ द ड्यूरन लाइन डिस्प्यूट. ड्यूरन लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो लाइन है ये चलती है. ये ड्यूरन लाइन जो है ये दोनों स्टेट्स को डिवाइड करती है. ब्रिटिश के टाइम पे इस लाइन को एक्सेप्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, बट अफगानिस्तान जो है एज ए स्टेट ऑलवेज जो रिजेक्ट करता है इस पर्टिकुलर सेटअप को. उनका मानना है कि जो पख्तून जिस एरिया में रहते हैं ये पूरा कंट्री एक साथ है. दैट मीन्स दे डोंट एक्सेप्ट दिस ड्यूरन लाइन एट ऑल. तो एज ए स्टेट जब भी आप स्टेट को रूल करते हैं तो यू ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट स्टेट. सेम तालिबान भी वही काम कर रहा है. तालिबान भी अपनी इंटरेस्ट है जो वहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. वो ड्यूरन लाइन को नहीं मान रहा है, वो असर्ट कर रहा है कि जो जितना भी ये पख्तून रीजन है ये सारा अफगानिस्तान को बिलोंग करता है. सेकेंड थिंग,
दैट इज़ सपोर्ट फॉर टीटीपी। अब तालिबान की जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आ गई तो वहाँ पे उनके लिए एक डिलेमा क्रिएट होना शुरू हो गया। उनको दो चीज़ें चाहिए थी, एक उनको जो पब्लिक में लेजिटिमेसी चाहिए थी और साथ साथ में उनको दुनिया भर के अंदर भी अपने रिलेशन जो है बाकी कंट्रीज़ के साथ रखने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये 1999 वाला टाइम नहीं है, 92 वाला टाइम नहीं है जहाँ पे दे कैन एक्ट ऑन इट्स ओन। नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड, तो उनको लगता है कि दुनिया के साथ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उनको एक तो जो डोमेस्टिक जो लेजिटिमेसी चाहिए उसको भी बरकरार रखना है, क्योंकि लोग रेबेल कर सकते हैं, उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और साथ साथ में उनको इतना एक लेजिटिमेट पावर, जब उनको लोगों की तरफ से लेजिटिमेसी मिल सकती है फिर उनको जो है पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर सकती है। वंस दे गेट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज ए लेजिटिमेट रूलर, देन ओनली वर्ल्ड विल स्टार्ट एंगेजिंग विद देम। ये जो डिलेमा है, इस डिलेमा ने उनको दो चीज़ों पे खिला के खड़ा कर दिया। पहला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ फाइट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक स्टेट बने, इस्लामिक तरीके से रूल करे, तो आपस में वो पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ लड़ते हैं, राइट। अब जब अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके अच्छे खासे रिलेशंस थे। जब नाटो यहाँ पे काम कर रहा था, जब मैं नाटो वॉज डीलिंग विद हियर, तो तालिबान सारे यहीं थे, तो यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हो गए। दोनों का एरिया ऑफ ऑपरेशन सेम था, ठीक है, तो दोनों के साथ वो रिलेशंस अच्छे खासे पैदा हो गए। लेकिन साथ साथ में डोमेस्टिक जो ऑडियंस है या डोमेस्टिक जो उनको एक्सेप्टेबिलिटी या लेजिटिमेसी चाहिए थी, वो भी बहुत ज़रूरी थी। तो वो एक डिलेमा में आके फंस गए, जहाँ पे उनको लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना एक इस्लामिक सेटअप को सपोर्ट करना है। एट द सेम टाइम इट विल कीप पाकिस्तान बिजी फाइटिंग विद टीटीपी, और सो दैट यहाँ पे इन लोगों को थोड़ी असर्टिवनेस, इंडिपेंडेंस जाहिर करने का एक मौका मिले। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए व्हाट अफगान तालिबान डिड, दे सेड कि यार टीटीपी अगर ऑपरेट कर रही है, वी कैन नॉट कंट्रोल देम, वी डोंट हैव रिसोर्सेज एंड ऑल, तो टीटीपी फ्रीली इस एरिया से ऑपरेट करती है, फिर पाकिस्तानी स्टेट के अंदर हमले करती है। तो अफगान तालिबान को टीटीपी को मैनेज करना उनके लिए दोनों चीज़ें हैं। अगर वो उनको कंट्रोल करेंगे तो डोमेस्टिकली टीटीपी के जो बाकी सारे मेंबर्स हैं या टीटीपी के जो बाकी एलाइज हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, वहाँ से ऑपरेट करते हैं, दे कैन फाइट अगेंस्ट दैट स्टेट, दे कैन फाइट अगेंस्ट अफगान तालिबान। तो अफगान तालिबान अभी किसी भी ग्रुप से फाइट नहीं करना चाहता, एक चीज़। एट द सेम टाइम इससे उनको पाकिस्तान पे एक लेवरेज भी मिलता है कि पाकिस्तान पे एक अगर लेवरेज है तो वी कैन गेट आवर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड सम वे और द अदर। तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक, उनकी डोमेस्टिकली एक स्टेबल पीसफुल एटमॉस्फेयर है, कोई रेबिलियन नहीं है, उनके खिलाफ कोई लड़ नहीं रहा है। सेकंड, पाकिस्तान एक आर्म ट्विस्टिंग भी हो रही है पाकिस्तान की, राइट। तो ये चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं। थर्ड थिंग दैट इज सॉवरेनिटी एंड नेशनलिज्म। अफगानिस्तान या अफगान जो रूल है या अफगान जो पीपल है, अफगान्स हैव अ डिफरेंट सेटअप, ए माइंडसेट। एक तो वो ट्राइबल माइंडसेट जो था जो वहाँ पे है, प्लस जो एक अफगान नेशनलिज्म है जो बहुत पहले से चला आ रहा था। दे ऑलवेज ट्राई टू असर्ट देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली। उनको लगता है कि हम एक अलग कौम है, हमको अपने रिलेशंस खुद ही तय करने हैं, हम किसी के बातों में नहीं आना चाहते हैं, हम किसी के प्रेशर के अंदर नहीं आना चाहते हैं, किसी की स्ट्रेटेजिक आर्म नहीं बनना चाहते हैं। रादर they are trying to assert themselves independently. When Afghan Taliban is at helm, they also think कि भाई once we are in power, जिस पावर को पाने के लिए पाकिस्तान ने हेल्प तो की, but at the same time we are an independent entity, तो we will try to establish our relations independently बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे हमको पाकिस्तान के प्रिज्म से नहीं देखा जाए। तो ये एक माइंडसेट है जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसको ड्राइव कर रहा है। अदर फैक्टर जो ज़रूरी हमको समझना है, अफगानिस्तान या अफगान तालिबान समझते हैं कि पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जब वो नाटो के ख़िलाफ़ लड़ते थे, क्योंकि पाकिस्तान कभी इंडियन इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में चाहता नहीं था। तो पाकिस्तान की पहली पॉलिसी यही होती थी कि इंडिया को अफगानिस्तान से बाहर कैसा रखा जाए।
और साथ में क्योंकि उसके लिए उन्होंने अफ़गान तालिबान का बखूबी इस्तेमाल किया। तो वी रिमेंबर दैट हाईजैकिंग, जब इंडियन प्लेन हाईजैक हुआ था, फिर वो कंधार में जो है लैंड किया, फिर वहाँ से अफ़गान तालिबान बीच में मीडिएटर था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने इन्फ्लुएंस को या अपने इंटरेस्ट के लिए अफ़गानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा था। और साथ साथ में नाटो के जो नाटो वहाँ पे था 2021 तक जब था, तो उनके खिलाफ भी कभी पाकिस्तान को अगर लगता था कि हमारे इंटरेस्ट कमज़ोर हो रहे हैं या हम आप पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो देवर ट्रेडिंग ऑफ, कि कभी तालिबान के लीडर्स को पकड़ लिया, कभी उनको नाटो के हवाले कर दिया या अमेरिका के हवाले कर दिया। तो अफ़गान तालिबान की जो 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 देखते हैं इस पॉलिसी को, उनको लगता है कि पाकिस्तान ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया। नाउ इज़ द टाइम टू इंडिपेंडेंटली रूल देमसेल्व्स। उनके पास एक लेवरेज भी है, टीटीपी का इस्तेमाल, राइट, एंड एट द सेम टाइम दे वांट टू असर्ट देमसेल्व्स की लेजिटिमेसी भी चाहिए डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी। तो उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी नरम हो चुकी है। दे आर साउंडिंग मोर लाइक जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी जो अफगानिस्तान में रूल कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वही पॉलिसीज़ को लेके वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिसेंट कॉजेज़ बिहाइंड द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इशू। क्योंकि अभी हमने जब देखा 2021 के बाद पाकिस्तान में जो वायलेंस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रिसेंटली बलूचिस्तान में ऑपरेशन हैरॉफ हो गया था, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो वहाँ पे यूज़ किया था। बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा भी किया था, बट अल्टीमेटली पाकिस्तान आर्मी ने वो छुड़ा दिया। एंड एट द सेम टाइम इस रीजन में, एंड एट द सेम टाइम जो ये पर्टिकुलर रीजन है, फ्रंटियर रीजन जो पाकिस्तान का है, और जो बलूचिस्तान रीजन है, जो ये वायलेंस यहाँ पे बढ़ा है, तो पाकिस्तान ये समझता है कि तालिबान को या टीटीपी को और जो ऑर्गेनाइजेशंस बलूचिस्तान में काम कर रही है उनको प्रोएक्टिव सपोर्ट है अफ़गान तालिबान का। दैट इज़ वाई दे आर ऑपरेटिंग फ्रीली। अभी रिसेंटली कल की न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के कुछ प्रोविंसेस में जाके हमले किए। पाकिस्तान के मुताबिक वो जो कुछ वहाँ पे टीटीपी के कुछ ठिकाने थे, तो उन पे हमने हमले किए। ऑल दिस इज़ गोइंग in nutshell, violence is growing in Pakistan, and Pakistan thinks कि Afghan Taliban is proactively supporting them. But when we look things from the Afghan Taliban perspective, a different image comes us through. Now, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया जो proactively काम कर रहा था अफ़गानिस्तान में, डेवलपमेंटल सपोर्ट कर रहा था अफ़गानिस्तान में, बहुत सारे काम किए इंडिया ने वहाँ पे। when NATO was there and when Karzai government was there, then Ghani government was there. पर जब तालिबान आ गए तो बीच में कुछ टाइम पे रिलेशंस में कंप्लीट पॉज रहा। ये एक समझा जा रहा था कि हाउ टू डील विद तालिबान, क्या ये पहले वाले तालिबान है या इनमें कुछ चेंज हमको नज़र आया है। तो व्हाट वी ऑल सॉ इज़ कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एस्टैब्लिश इट्स रिलेशंस विद अफगानिस्तान इन अ फुल फ्लेश्ड वे, ताकि हम अफ़गानिस्तान को सपोर्ट भी करें, क्योंकि सिंस दे नीड आवर सपोर्ट एज ऑफ नाउ, एंड we can protect our interests there as well. This was all about this Afghan Taliban issue, Pakistan and Afghan issue. We will come more with such videos. Thank you.